हेलो है एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं वाईफाई पढ़ाई चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के बीच में एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। एग्जाम में अगर आप सभी लोग देखेंगे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, उसमें क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है वर्गीकरण। आप लोगों को ने कहीं ना कहीं ऐसा एक टर्म देखा होगा, ऑड वन आउट। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हमें पता करना होगा कि जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें एक ऐसा ऑप्शन को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो उस इस टाइप के क्वेश्चंस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अभी घबराइए नहीं। आप सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सेशन में कनेक्ट हुए हैं तो अभी आप सभी लोग ये समझ लो कि आप अभी वर्गीकरण में कुछ भी नहीं जानते या क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आज मैं अगर आपको 15-20 मिनट ये सेशन कंप्लीट करा देता हूं तो आप में 100% कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और आप वाकई में क्वेश्चंस बनाना सीख जाएंगे क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चंस बनते हैं। वो 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं तो वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ। पहला बनता है लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से दूसरा जो बनता है वो वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन बनता है, ठीक है। और तीसरा जो बनता है वो बनता है नंबर बेस्ड। इस सेशन में आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, इस सेशन में मैं 2 टाइप के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कराऊंगा, लेटर एंड वर्ड, है ना। लेटर अक्षर और शब्द के आधार पे जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। नंबर बेस्ड में पार्ट सेकंड क्लासिफिकेशन में मैं डिस्कस करा दूंगा। अब क्वेश्चंस की तरफ ही मूव होते हैं, सीधे चलते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए कि ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। अब अन्य 3 ऑप्शन जो है वो एक ही सीक्वेंस, एक ही लॉजिक या कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं जिनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन जैसे देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं 100% आप लोगों को मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप सभी लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहें। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, आपको ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता है। सूरज निकल जाएगा, अगर आप सुबह आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अंधेरा ही नजर आएगा। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम कुछ कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ लेटर आप सभी लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। दिया गया कि नहीं दिया गया। अब इन लेटर से ही हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑप्शंस को देखना होगा जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट। तो क्या है इस क्वेश्चंस में, अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन ए में बी और सी दिया गया। इसी तरीके से ऑप्शन बी को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आई एफ दिया गया। सी को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सी एल दिया गया और डी में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जी एच दिया गया। आई की नंबर वैल्यू 9, एफ की नंबर वैल्यू 6, आपस में ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 15। जी की नंबर वैल्यू 7, एच की नंबर वैल्यू 8, आपस में ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 15। सी की नंबर वैल्यू 3, एल की नंबर वैल्यू 12, आपस में ऐड कर दिया 15। बी की नंबर वैल्यू 2, सी की नंबर वैल्यू 3, आपस में ऐड कर दिया 5। अब आप लोग खुद बता दोगे कि सर इसका आंसर होगा ए, क्योंकि सभी का योग 15 आ रहा है ऑप्शन ए को छोड़कर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप सभी लोगों कर लोगे। मैंने आप सभी लोगों को नंबर वैल्यू, अपोजिट लेटर्स याद कराए थे, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको अल्फाबेट टेस्ट में भी मदद करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी मदद करते हैं, एनालॉजी में भी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लासिफिकेशन में भी मदद करते हैं। इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को देखना है। यहाँ पर क्या बोला गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन में बोला क्या गया। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें।
यहाँ पर आप सभी लोगों को कारपेंटर दिया गया, ठीक है, कारपेंटर दिया गया। इसके साथ साथ आप सभी लोग चारों ऑप्शंस को देखें और चारों ऑप्शंस में आखिर क्या लॉजिक लगा हुआ है, वही लॉजिक आप सभी लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है और आंसर देना है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ब्लैक स्मिथ या गार्डनिंग या टेलर, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, गार्डनिंग को छोड़कर, गार्डनिंग क्या है, एक क्रिया है, लेकिन बाकी सभी क्या है, नाउन है। कारपेंटर एक बढ़ई है ना, एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, ब्लैक स्मिथ भी एक व्यक्ति, ट्रेलर भी एक व्यक्ति, लेकिन ट्रेलर नहीं, टेलर एक व्यक्ति है। लेकिन गार्डनिंग क्या है, एक क्रिया है, एक काम करने की क्रिया को बोलते हैं गार्डनिंग, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। बागवानी किया जा रहा है, बढ़ई तो एक आदमी होता है, तो लोहार भी होता है एक व्यक्ति, एक दर्जी भी व्यक्ति होता है, लेकिन बागवानी व्यक्ति थोड़ी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी नाउन है। इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो, यहाँ पर ये लेटर दिए गए हैं, इनको भी अगर आप सभी लोग रिलेट करेंगे तो आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है। देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया, PYRU दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो P और R मतलब यहाँ पर क्या हुआ, +2, और Y और U दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया, 25 और U मतलब 21, मतलब 25 में से अगर आप सभी लोग यहाँ पर 4 घटा देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, आपको 21 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से बी में अगर आपने देखा तो CLEH दिया गया। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, C और E मतलब यहाँ पर क्या हुआ, +2, L और H मतलब यहाँ पर क्या हुआ, -4। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर C में देखें तो M और O मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, +2 दिया गया, नहीं दिया गया, यहाँ हाँ दिया गया 13 और मतलब 2 15। इसके बाद K और H यहाँ पर क्या हुआ, 11 में से अगर आप सभी लोग यहाँ पर -4 करते हैं तो आप सभी लोगों को यहाँ पर G मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। T और V मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें +2, और R और V मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, -4। तो इसमें डिफरेंट क्या है, ऑप्शन सी। बाकी सभी में +2 -4 +2 -4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, यहाँ पर -3, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। जेलस, बीप, सैड, एंग्री। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, जेलस और सैड और एंग्री क्या है, ये क्रोधित होना, दुखद और ईर्ष्या, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। और बीप क्या है, ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटी मतलब रोते हुए दिख रहा है। जलस मतलब कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन के तौर पे दर्शाते हैं, लेकिन बीप मतलब रोना, तेज तेज रोना, ये क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। आप सभी लोग है ना, देखो रोने और दुखी में अंतर होता है ना। रोना एक दिखता है आपको, ये क्या है, एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, और ये क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक। बाकी सभी क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ लेटर दिए गए, उनको रिलेट करना होगा, रिलेट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग रिलेट करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, M दिया गया, N दिया गया, O दिया गया, Q दिया गया। B में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, Q दिया गया, S दिया गया, U दिया गया, W दिया गया। इसी तरीके से अगर C में देखेंगे तो B दिया गया, D दिया गया, F दिया गया, H दिया गया। D में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो E दिया गया, G दिया गया, I दिया गया, K दिया गया। रिलेट करिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर क्या है, M N O, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें +2, इसमें क्या +1 और +1। Q और S मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें +2, S और U मतलब यहाँ पर क्या होगा, +2। इसी तरीके से U और W मतलब +1, B और D मतलब +2, D और F +2, यहाँ पर क्या होगा, +2, ठीक। U यहाँ पर भी तो +2 हो रहा है ना, W है यहाँ पर, V थोड़ी है। E और G मतलब +2, G और I +2, I और K +2, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझें, यहाँ पर B C D में सभी में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर +1 +1 +2 हो रहा है। बाकी सभी B C D में आप सभी लोगों को +2 देखने को मिल रहा है। तो हम आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर एक ऐसे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बाकी में सभी में +2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। आप लोगों को ऑड वन आउट, 4 ऑप्शन में एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अदर ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, HPKM। देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो जितने भी मित्र यहाँ पर प्रेजेंट हैं सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर बताएं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को एग्जाम में, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप क्वेश्चंस को बनाकर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। HPKM ऑप्शन बी में क्या लिखा है, KQNT। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को समझें तो H और K को रिलेट करिए। यहाँ पर H और K को रिलेट किया तो यहाँ पर क्या होगा, +3 हो गया। K और N में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो +3 हो गया। अब यहाँ पर P और M दिया गया, मतलब -3 हुआ। Q और T में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें +3 हो रहा है। अब C को हम चेक करें, यहाँ पर क्या लिखा है, TVUW। T में क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो +1 हो रहा है। V और W में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो +1 हो रहा है, ठीक है ना भाई, +1 हो रहा है। D में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो BFDH दिया गया। B और D में मतलब +2 हो गया। F और H में क्या होगा, +2। अब आप सभी लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर होगा। आपने लॉजिक फाइंड कर लिया, सभी में आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, तो आप आराम से इस क्वेश्चंस का आंसर ये दे सकते हो कि सभी में देखो पॉजिटिव सेम नंबर हो रहा है, +3 +3 +1 +1 +2 +2, लेकिन इसमें +3 -3 आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इतना समझ में आ गया ना दोस्त? चलिए सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा। पढ़िए क्वेश्चन को। यहाँ पर ये बोला गया कि निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। 3 of the following 4 words are like in a certain way and one is different, find the odd one out। ABCD में आप सभी लोगों को सिलेक्ट करना है, रोम्बस, हेक्सागोन, पैरेललोग्राम एंड इलिप्स। इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को सिलेक्ट करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। कोई भी गलत नहीं करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई भी गलत ना करें और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। अगर आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन CPO में टियर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस 12 मार्च को मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 10 नवंबर 2022 को। ये क्वेश्चन SSC CPO में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है कि इलिप्स जो होता है वो डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स, अदर 3 ऑप्शंस हैव वर्टेक्स। तो आप सभी लोगों के पास बता देता हूं कि इलिप्स के पास वर्टेक्स नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और बाकी सभी क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, कि इलिप्स डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स, कोई उसमें वर्टेक्स नहीं होते, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस में आपको जो दिए गए हैं उसमें सभी वर्टेक्सेस हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आराम से, ठीक है ना दोस्त? क्लियर? किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत तो बता दीजिए, ठीक है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप सभी लोग यहां पर मैं बता देता हूं, अब आप सभी लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या बोला गया, पोटैटो, कैरेट एंड कैबेज एंड टर्निप। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द एक निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या आंसर होगा। बताइए भाई क्या आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ ऐसा है नहीं,
ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो पोटैटो एंड कैरेट एंड कैबेज एंड टर्निप, यहाँ पर ए बी सी डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या आंसर हो सकता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। रूट वेजिटेबल्स है, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। आलू हो क्या, चाहे गाजर हो या सरगम हो, ये सभी क्या है, जमीन के नीचे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रूट वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी को छोड़कर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, निम्नलिखित 4 वर्ण समूह में निम्नलिखित 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग रिलेट करेंगे तो CHEL दिया गया, इसमें क्या है C और E, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 3 और 2 5, और H और L मतलब यहाँ पर क्या होगा 8 4 12 मतलब +4। इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया ZVXT, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भाई क्या होगा Z 26 मतलब यहाँ पर -2 हुआ, V और T मतलब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई 22 और T मतलब 20 मतलब -2 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखें तो VSUP दिया गया, तो V और S मतलब यहाँ पर क्या हुआ, V मतलब -1, S यहाँ पर P दिया गया, 19 और P यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 16 दिया गया है ना। यहाँ पर तीनों में सभी में डिफरेंट लॉजिक आ रहा है, तो भाई क्या ऑप्शन है इसमें, है ना, सभी में डिफरेंट लॉजिक लग रहा है। इसमें फिर ये वाला लॉजिक नहीं लग सकता, इसमें लॉजिक फिर क्या लगेगा, देखो इसमें वोवेल्स प्रेजेंट है, इसमें AV AEIOU, तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें इसमें भी वोवेल्स है, इसमें भी वोवेल्स है, लेकिन बी में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें वोवेल्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, क्योंकि बाकी सभी में अगर गैप निकाल रहे थे तो हम गैप से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने वोवेल्स वाला कॉन्सेप्ट देखा, कहीं वोवेल्स वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो इसमें ए में देखा तो वोवेल्स इसमें भी है, ऑप्शन सी में भी वोवेल्स, ऑप्शन डी में भी है, लेकिन बी में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएं क्या आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा। निम्नलिखित 4 वर्ण समूह में से 3 वर्ण एक निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है, तो 4 ऑप्शन आप सभी लोगों को दिया गया है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई डी दिया गया, एफ दिया गया, आई दिया गया, एम दिया गया। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो डी में क्या हुआ +2, एफ में क्या हुआ 6 और 3 9, और यहाँ पर क्या हुआ +4। इसी तरीके से इसमें देखें तो एफ दिया गया, एच दिया गया, के दिया गया, एम दिया गया। इसमें क्या हुआ +2, एच और के मतलब +3, के और एम मतलब यहाँ पर क्या हुआ +2। इसमें एम और ओ में क्या हुआ +2, और इसमें क्या हुआ +3, 15 और 3 18, इसमें क्या हुआ 18 और 4 22। इसी तरीके से क्यू एस मतलब यहाँ पर क्या हुआ 17 +2, इसके बाद एस और वी मतलब यहाँ पर क्या हुआ +3। इसी तरीके से इसमें क्या हो गया वी और जेड दिया गया है, मतलब यहाँ पर +4 हो गया। ठीक है, 22 4 26। तो डिफरेंट क्या है +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, लेकिन इसमें ऑप्शन बी में +2 +3 +2 हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसमें क्या बोला गया, पेन जग मग कप, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई कौन सा डिफरेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, पेन को छोड़कर PAN, पेन को छोड़कर इसका हम यूज कब करते हैं, कुकिंग में करते हैं। ठीक है, कुक जब खाना बना रहे होते हैं तो उसमें यूज करते हैं। लेकिन जग हो गया, मग हो गया, कप हो गया, इसको हम क्या करते हैं ड्रिंकिंग, जब हमें मतलब कुछ लिक्विड पीना होता है तो हम जग या मग या कप का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मदुरई, कोणार्क एंड खजुराहो एंड एलोरा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने जीके पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग यहाँ पर बताएं, कमेंट करिए वीडियो के नीचे, फिर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि क्या इस क्वेश्चन में आप सभी लोग लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है भाई, बताओ भाई। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं
कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलोरा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एलोरा की गुफाएं के नाम से फेमस हैं। बाकी सभी क्या है, मंदिरों के, उल्लेखनीय मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एलोरा की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। यही ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना? कोणार्क का मंदिर या खजुराहो में मंदिर या मदुरई में, ये सभी मंदिर के एक उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन डी जो है उसमें गुफाएं हैं। एलोरा जो गुफाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। इस सेशन को हम शॉर्ट में ही रखेंगे, इतना ही है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट पार्ट इसमें डिस्कस करूंगा, नंबर एनालॉजी। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और जो आंसर नहीं आते हैं उसको हम संडे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सभी मतलब जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे टू सैटरडे जो क्लास चलती है उसमें मैं जो होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर देता हूँ। अगर कोई छूट भी जाता है, जो अगर कोई डाउट बचता है, तो हम संडे को डाउट सेशंस लेकर आते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बहुत ही सिंपल, बहुत इजी टॉपिक्स था। इसमें आप सभी लोगों को अगर जीके की नॉलेज होगी तो आप आराम से दे सकते हैं। लेटर में आप सभी लोगों को लेटर्स की नॉलेज होगी, या विपरीत या वोवेल्स या उनके गैप आप लोग आराम से निकाल लेंगे, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही है। चलते, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।